अगर आपने इनकम अर्न करना शुरू कर दिया है तो आपके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन आता ही होगा, क्या मुझे आयकर भरनी है या नहीं, या फिर इनकम अर्न करना शुरू नहीं किया है। अगर मैं तब भी आपको बोलूं कि फिर भी चेक कर लें, हो सकता है आपके लिए आयकर मैंडेटरी हो। यस, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कशन कर रही हूँ कि अगर आपकी इनकम जीरो है, आप कोई इनकम अर्न नहीं करते हैं, तो भी आपको आयकर भरनी पड़ सकती है। कुछ ऐसे केसेस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। मेक श्योर करें और भी पर्सन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, हो सकता है उन्हें भी आयकर भरना मैंडेटरी हो। और नीचे ही फॉलो का टैब है, फॉलो जरूर करें। पहले डिस्कस करूंगी आपके बैंक अकाउंट्स के बारे में। आप अपने बैंक में डिपॉजिट्स भी करते हैं और विड्रॉल भी करते हैं, राइट? ये दो ही काम करते हैं आप अपने बैंक्स में। तो गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगाई हुई है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट के अंदर, आपके अकाउंट दो तरह के होते हैं, सेविंग और करंट। सेविंग अकाउंट के अंदर पूरे साल में अगर आपने 50 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, तो चाहे आपकी कोई इनकम ना हो, आपको आयकर भरनी पड़ेगी। आजकल यूपीआई के जमाने में इस तरह की ट्रांजैक्शंस बहुत ही बढ़ गई हैं, पर्सन को पता ही नहीं है अपने अकाउंट में जा रहे हैं, इतना ज्यादा अमाउंट हो जाता है, 50 लाख से ऊपर चला जाता है, तो उनकी आयकर की लायबिलिटी हो जाती है। अगर करंट अकाउंट है तो ये लिमिट 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट अगर आपके करंट अकाउंट में आया है तो आपके लिए आयकर भरना मैंडेटरी होता है। फिर अगर हम बात करें, आप एक खर्चा करते हैं अपने घर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, गवर्नमेंट ने इसको भी ट्रैक कर लिया। गवर्नमेंट बोलती है अगर आपने पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा पे करा है तो आपके लिए आयकर भरना मैंडेटरी है। देन आपको अगर घूमना पसंद है, आप ट्रेवल करते रहते हैं और ट्रेवल कर रहे हैं आप आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं और उस पर स्पेंड कर रहे हैं 2 लाख से ज्यादा, चाहे वो खुद के लिए कर रहे हैं या फिर आपने अपने फैमिली को भेज दिया, रिलेटिव्स को भेज दिया, पर आपने ये 2 लाख स्पेंड किया है, तो वेदर आप कहें कि मेरी तो इनकम जीरो है, आपको आयकर जरूर फाइल करनी है। बात आती है कि कुछ पर्सन कहेंगे मैं तो बहुत कम अर्न करता हूं। अब कम अर्निंग की भी यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आप ओल्ड रिजीम के हिसाब से देखें तो 2,50,000 तक आपको अगर पूरे साल में आप अर्न करें, आयकर भरने की जरूरत नहीं है। नए रिजीम के हिसाब से देखें तो 24-25 में 3 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट है और 25-26 में नई रिजीम में 4 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट है। इन लिमिट्स तक आपको आयकर भरने की कोई जरूरत नहीं है। बट आयकर के इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, इनकम अर्न करते हैं तो आयकर जरूर भरें। अब एक केस और आ जाता है, बहुत सारे पर्सन को पता ही नहीं होता, एफडी करा रखी होती है बैंक में, एफडी के केस में टीडीएस कट जाता है। ये टीडीएस अगर आपकी कोई और इनकम ही नहीं है तो आपको रिफंड मिल जाता है, पर पर्सन को पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है, छोड़ देते हैं इसको एज इट इज। इसका फायदा हो जाता है गवर्नमेंट को। तो अगर आपको रिफंड चाहिए टीडीएस का, अपनी आयकर को जरूर भरें। तो ऐसे केसेस और भी हैं, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, पार्टनर है, एलएलपी में, आयकर जरूर भरनी है आपको। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वेदर बिजनेस में लॉस है पर आपकी टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है तो आयकर जरूर भरनी है। अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं, अगर आपके प्रोफेशन की रिसीट 10 लाख से ज्यादा है, आयकर जरूर भरनी है। क्लेम करना है टैक्स का रिफंड, आयकर जरूर भरनी है। टीडीएस 25,000 से ज्यादा कटा है अदर देन सीनियर सिटीजन का, और सीनियर सिटीजन का 50,000 से ज्यादा कटा है, तो इन केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको आयकर जरूर भरनी है। या फिर अगर आप फॉरेन एसेट्स को होल्ड करते हैं या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी है फॉरेन में, तो आपको अपनी आयकर भरना मैंडेटरी है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो सीए गुरुजी यूट्यूब चैनल पर लगातार आती है। यूट्यूब पर जाएं, सीए गुरुजी सर्च करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें ताकि आप कोई भी टैक्स की अपडेट मिस ना करें। इंपॉर्टेंट वीडियो सीए गुरुजी यूट्यूब चैनल